सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का जो शॉर्ट ऑर्डर है वो ओपन कोर्ट में अनाउंस किया है। नूर की किरदारकशी भी सुननी पड़ी और ये अल्फाज हमारे दिलों में हमेशा चुभेंगे। हम ये लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते हम किस तरह फील करते हैं, मगर आज हम मुतमईन हैं इस फैसले से। हमारी दिल से ये दुआ है कि किसी को ये गुजरे ना जो हम पे गुजर रही है और गुजरती रहेगी, इसलिए अब नूर तो चली गई है। तो अब हमारी लड़ाई पाकिस्तान की तमाम औरतों, बहनों, बेटियों के लिए है और हम उनको ये कहना चाहेंगे कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, इसलिए आपकी सुनी जाएगी, जिस तरह आज प्रूव हो गया सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, मैं हूँ जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़ से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक अहम फैसला जारी किया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का जो शॉर्ट ऑर्डर है वो ओपन कोर्ट में अनाउंस किया है। डिटेल रीजनिंग अदालत ने कहा है कि हम बाद में जारी करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलज़िम हैं ज़ाहिर जाफ़र ज़ाकर, उनकी सज़ाए मौत, कत्ल के इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। रेप के इल्ज़ाम में जो उनको सज़ाए मौत दी गई थी उसको उम्र कैद में तब्दील किया गया है। इसके अलावा जो अबडक्शन यानी अगवा का इल्ज़ाम है उससे मरकज़ी मुलज़िम को बरी किया गया है। इसके साथ साथ माली और चौकीदार को भी 10-10 साल की सज़ाएँ हुई थी। उन सज़ाओं को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने ये कहा है कि वो सज़ाएँ जितनी काट चुके हैं वो काफ़ी हैं और उनको बरी किया जाता है। इस केस का में तो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। नूर मुकद्दम की 2 क्लास फेलोज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस केस को लेकर आवाज़ उठाई। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लेके आई, तो किस किस मरहले में क्या क्या दुश्वारी आपको देखने को मिली? हर लेवल पे अलग किस्म की दुश्वारी आई। जिस तरह नूर की किरदारकशी भी सुननी पड़ी और ये अल्फाज हमारे दिलों में हमेशा चुभेंगे, जबकि अब प्रूव हो चुका है कि वो एक मासूम है। हर लेवल पे एक टेंशन थी कि आगे जाएगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि एक फेयर ट्रायल हुआ है और हम जज के सेंटेंसिंग से मुतमईन हैं। आप ये बताएं कि इस पूरे केस को स्ट्रगल में आप भी रहीं, एज अ स्टूडेंट, एक दोस्त के तौर के ऊपर कैसा पाया आपने? बहुत मुश्किल स्ट्रगल थी। 4 साल की स्ट्रगल थी, जो ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट होती थी, फिर हाई कोर्ट और अब हम फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। हम ये लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते हम किस तरह फ़ील करते हैं, मगर आज हम मुतमईन हैं इस फैसले से और किसी पे ना गुज़रे ऐसा वक्त जो हमने 4 साल काटे हैं, मगर हम आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हम आज इस फैसले पे पहुँचे हैं। ये बताएं कि इस पूरे केस में एक स्ट्रगलिंग के तौर के ऊपर आपने आवाज़ उठाई, क्या इसी तरह से मज़ीद भी आपका ये इरादा है कि इसको एक मिशन के तौर के ऊपर ऐसे जो कत्ल होते हैं उसके ऊपर इसी तरह से आवाज़ उठाती रहेंगी? हमारा मेन पर्पस तो पहले नूर ही थी, उसके लिए कैंपेन करना, उसके बारे में आवाज़ उठाना, उसकी जस्टिस के लिए। मगर हम जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता था उसके बारे में पोस्ट करते थे अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पेजेस पे। कोई भी कत्ल केस होता था उसके बारे में भी आवाज़ उठाते थे और हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि आज की जीत जो है वो हर औरत के लिए जीत है और हम इसी पे कायम रहेंगे कि हर औरत को जो है वो उनका पूरा हक मिलना चाहिए और हम सब के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और मेरी बस दुआ है कि नूर के बाद किसी के साथ ऐसे ना हो। हमारी दिल से ये दुआ है कि किसी को ये गुजरे ना जो हम पे गुजर रही है और गुजरती रहेगी, इसलिए अब नूर तो चली गई है। तो अब हमारी लड़ाई पाकिस्तान की तमाम औरतों, बहनों, बेटियों के लिए है और हम उनको ये कहना चाहेंगे कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, इसलिए आपकी सुनी जाएगी, जिस तरह आज प्रूव हो गया सुप्रीम कोर्ट में। आपने व्यू सुना। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने इस केस को जिस अंदाज में चलाया, डे टू डे हियरिंग हुई, ये भी एक बहुत अहम एक स्टेप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ जो इस 3 रुकनी बेंच की रेगुलर बेंच की सरबराही कर रहे थे, ये बेंच में जो इस बेंच के हेड हैं जस्टिस हाशिम काकड़, ये बैक वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो रिव्यू केस है उसकी भी जो बेंच है उसका भी हिस्सा हैं। तो 9:30 से लेकर 11 बजे तक नूर मुकद्दम केस सुना जाता। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच केस सुनता। 11:30 बजे ये जजेस जो हैं वो फिर
मखसूस नशिस्तों के केस में आईनी बेंच में जाते, 1 बजे वहाँ पे केस ख़त्म होता और फिर उसके बाद दोबारा जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच रेगुलर बेंच कोर्ट रूम नंबर 7 में आता और वहाँ पर प्रोसीडिंग का आगाज़ करता। डे टू डे हियरिंग हुई और इस केस की एक समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ ने 2 बातें कही थी, दोनों प्रूफ भी हुई हैं। एक उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ कोई केस एडजर्न नहीं होता उस वक्त तक जब तक खुदा न खास्ता या जज मर जाए या वकील मर जाए। दूसरी ऑब्जर्वेशन जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस केस की समाअत के दौरान ये दी थी कि पहले जजेस पेन नहीं लेते थे और अपील इब्तदाई एडमिट करके 10-10 साल तक उस पे ऊपर दोबारा हियरिंग नहीं होती थी, लेकिन अब डे टू डे बेस के ऊपर केस सुने जाते हैं और उनके ऊपर फैसले हो रहे हैं। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से अगर हम सुप्रीम कोर्ट की मजमूई तौर के ऊपर बात करें तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।